हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 10 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 10 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 11वां क्वेश्चन है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यानी दो प्रोटॉन है और दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। और बेटा हम प्रोटॉन पे आवेश पहले ही बता चुके थे, तुम्हें कितना होता है। देखो, ये प्रोटॉन पर आवेश होता है Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है बेटा। अब आगे क्या कहा है सवाल में, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। यानी प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है। इसका मतलब है 1/4πε0 Q1 Q2 बराबर mg के बराबर है, प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें ये दे रखा है और जी का मान रखना है हमें 9.8। ठीक है बेटा। तो प्रतिकर्षण बल भार के बराबर है। तो बेटा आर हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में एम पी का मान है 1.67 10⁻⁻27 kg, जी का मान है 9.8, Q1 Q2 है बेटा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो बेटा सवाल में क्या कहा था कि प्रतिकर्षण वैद्युत बल जो है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r और प्रोटॉन का भार है mp/g। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 1/4πε0 का मान रख देंगे 9 × 10⁻9। Q1 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, Q2 का मान, क्योंकि दो प्रोटॉन ही तो थे, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बट्टे में कितना है बेटा r²। और एम पी है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 और जी का मान है 9.8। ठीक है बेटा। जी का मान कितना है बेटा 9.8। तो यहाँ पर बेटा ये 1.67 10⁻⁻27 और 9.8 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो और इधर ले आएंगे और r² को इसके स्थान पर लिख देंगे। तो इसको यहाँ और r² को इसके स्थान पर लिख दिया बेटा हमने ये। ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पे 1.6 और 1.6 का आपस में और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23.04 और 29 घातें ये लिखी हुई है। 1.67 का 9.8 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 16.36 गुणा 10⁻⁻27। अब देखो बेटा माइनस की 27 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की 27 हो जाएंगी। 29 में से 27 घटा दो, कितनी बची माइनस की 2। 16.36 का भाग दे दो 23.04 में, तो ये आ जाएगा 1.408 10⁻⁻2। तो बेटा इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो वर्ग चढ़ जाएगा इस पर। अब ये कितने का वर्ग हो जाएगा 1.408 10⁻⁻2, 1.18 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा बेटा 1.18 10⁻⁻1 यानी 0.118 मीटर आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा देंगे तो घात हट जाएगी यहाँ से। ठीक है बेटा। तो आर का मान कितना आ गया 0.11 मीटर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो एन का मान कितना है बेटा 10⁵5। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। और उनके दूरी कितनी है, आर कितना है 1.0 मीटर। तो दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो एन का मान n1 और n2 का मान दे रखा है 10⁵5। n1 और n2 का मान, चूँकि दो सूक्ष्म गोले हैं तो n1 का मान भी यही है, n2 का मान भी यही है। दूरी r कितनी है, ये वैद्युत बल पूछा है। तो देखो बेटा यहाँ से विद्युत बल को निकालेंगे तो बेटा n1 कितना है अपने पास, n1 बराबर n2 बराबर 10⁵5। यही तो कहा है दो सूक्ष्म गोलों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10⁵5। तो बेटा n1 बराबर n2 बराबर 10⁵5, r कितना है बेटा 1.0 मीटर। f हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे विद्युत बल का सूत्र लाएंगे। विद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² बराबर 1/4πε0, क्योंकि Q1 Q2 के मान n1 n2 बराबर हैं। तो यहाँ पर बेटा Q1 Q2 को हम केवल Q लिख सकते हैं और Q को Q में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा Q²। अब Q का मान रख देंगे बेटा, क्या होता है Q बराबर NE। क्या होता है बेटा Q बराबर NE। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ और n का मान 10⁵5 था। अभी बताया था 10⁵ कितना था बेटा, n का मान था n बराबर n1 n2 बराबर 10⁵5। तो बेटा यहाँ रख देंगे 10⁵5। ई का मान रख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और r एक है, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। अब देखो बेटा यहाँ पर इसे 19 में से 5 घातें प्लस की हैं, 19 घातें माइनस की। 19 में से 5 घटा दें, कितनी बचेंगी बेटा माइनस की 14।
अब बेटा 1.6 और 10 पे घात माइनस 14 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 2.56 और 10 पे घात 14 ये कितनी हुई माइनस की 28, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे 9 का 2.56 में गुणा कर देंगे तो 23.04 और माइनस 28 में से 9 कम कर देंगे तो माइनस की कितनी बचेंगी 19, ठीक है बेटा। अब देखो पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे तो 2.30 10 पे घात माइनस के 18 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा 13वां क्वेश्चन है। 13वें में क्या कहा है, +2 माइक्रो कूलाम तथा +6 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश। तो बेटा एक तो +2 माइक्रो कूलाम का है, एक +6 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कितने न्यूटन के बल से, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और दे दिया जाए, दोनों में से कितना आवेश और दे दिया जाए, -4 माइक्रो कूलाम और दे, तो उनके बीच बल कितना लगेगा। तो उनके बीच क्या पूछा है बेटा, बल। तो पहले तो हमें इन दोनों से दूरी निकालनी है, ये Q1 का मान है, ये Q2 का मान है, ये F का मान है, R निकालेंगे। फिर इसको और इसको दोनों को कितना माइक्रो कूलाम आवेश देंगे, -4 माइक्रो कूलाम। तो देखो बेटा यहाँ पर अपने पास देखो बेटा Q1 कितना था, +2 माइक्रो कूलाम, तो 2 माइक्रो को चेंज करते हैं तो 10 पे घात -6 आती हैं। 6 माइक्रो कूलाम को चेंज करेंगे 6 × 10 पे घात -6 हो जाएंगी। F कितना बेटा 12 न्यूटन। Q -4 माइक्रो कूलाम इन दोनों को देना है, तो पहले F हमें दे रखा है, F डैश निकालना है, तो पहले हम R² निकालेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे दोनों आवेशों पर बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R² को बेटा F के स्थान पर, F को R² के स्थान पर लिख देंगे। अब 1/4πε0 कितना होता है 9 × 10⁻⁹। इसका मान बेटा ये फिक्स होता है। Q1 का मान 2 × 10 पे घात -6 था। Q1 का मान कितना था बेटा 2 × 10 पे घात -6। Q2 का मान कितना 6 × 10 पे घात -6, ठीक है बेटा। तो Q1 का मान रख देंगे 6 × 10 पे घात -6। F का मान कितना था 12, 6 का 12 में गुणा कर देंगे 12 हो गया। माइनस की 6 घाता, माइनस की 6 घाता, माइनस की 12 हो गई। 12 में से 9 कम कर दें, कितनी बची माइनस की 3। 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 9 × 10 पे घात -3 बचा R² का मान। अब यदि दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और दे दिया जाए, तो -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और देंगे तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो कूलाम को 4 माइक्रो कूलाम देंगे तो माइनस का 2 माइक्रो कूलाम बचेगा। और Q2 डैश 6 माइक्रो कूलाम में से 4 माइक्रो कूलाम घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 माइक्रो कूलाम। तो अब Q1 Q2 डैश कितने हो गए 2 माइक्रो कूलाम और 2 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब है एक आवेश माइनस में एक आवेश प्लस में, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण वाला। तो प्रकृति तो हमें पता चल गई कैसा बल लगेगा, आकर्षण। अब बल निकाल लेते हैं। F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बट्टे R²। इसकी वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 डैश का मान यही रखेंगे 2 × 10 पे घात -6, क्योंकि माइक्रो को चेंज कर लेंगे। और ये भी 2 × 9 से 9 कट गया, और ये -6 माइनस की 12 हो जाएंगी। 12 में से 9 कम कर दें, माइनस की 3 बचेंगे, और बट्टे में भी माइनस के 3 है। 9 से 9 कट गए तो ये बचा 4। आंसर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।